अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ से पहले एक कपल को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कपल्स यूजुअली मेरे से क्लिनिक में पूछते हैं। आईवीएफ करवाने से पहले एक कपल को 3 तरह की प्रिपरेशन करनी जरूरी होती हैं। इसमें नंबर 1 पे आती है फिजिकल प्रिपरेशन, नंबर 2 पे मेंटल प्रिपरेशन और नंबर 3 पे फाइनेंशियल प्रिपरेशन। अगर एक कपल प्रिपरेशन के साथ आईवीएफ करवाएंगे तो उनके आईवीएफ के सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा होंगे और वो रिलेटिवली रिलैक्स होकर इस ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी फिजिकल प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आईवीएफ के प्रोसीजर में फीमेल के एग्स और मेल के स्पर्म्स को लेकर उनको एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है और एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और उन एम्ब्रियोज को यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर से पहले फीमेल के एग्स, मेल के स्पर्म्स और यूट्रस का हेल्दी होना जरूरी होता है। आईवीएफ का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपके स्पेशलिस्ट फीमेल के कुछ टेस्ट करवाएंगे और मेल का स्पर्म एनालिसिस भी करवाएंगे और अगर इनमें कोई कमजोरी है तो आपको मेडिसिन या सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे ताकि फीमेल के एग्स और मेल के स्पर्म्स की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। उसके अलावा फीमेल के यूट्रस को चेक करने के लिए एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अगर यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स हैं तो उनको सर्जिकली रिमूव करवाना कई दफा आईवीएफ से पहले जरूरी होता है। कभी कभार आईवीएफ से पहले फीमेल को एक हिस्टेरोस्कोपी भी करवानी पड़ती है, जिसके जरिए यूट्रस की कैविटी को इंटरनली देखा जाता है और अगर उसके अंदर कोई पॉलिप है या कोई सेप्टम है तो उसको रिमूव करवाना आईवीएफ से पहले जरूरी होता है, ताकि जब एम्ब्रियो को एक यूट्रस में इम्प्लांट किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो। इसके अलावा फीमेल का फिजिकली हेल्दी होना एक आईवीएफ से पहले जरूरी है। एक हेल्दी मदर ही एक हेल्दी बच्चे को पैदा कर सकती है। फीमेल की हेल्थ का जनरल चेकअप भी आईवीएफ से पहले किया जाता है और फीमेल के ब्लड प्रेशर, थायराइड और शुगर का कंट्रोल होना और नॉर्मल रेंज में होना आईवीएफ से पहले जरूरी होता है। मैं अपनी वीडियोस में बार बार वेट का जिक्र करती हूँ। वेट को एक हेल्दी रेंज में मेंटेन करना भी आईवीएफ के लिए बहुत जरूरी है और उससे आपके आईवीएफ के सक्सेस में बहुत इजाफा होगा। अब हम बात करेंगे मेंटल प्रिपरेशन के बारे में। एक आईवीएफ साइकिल कराने से पहले एक कपल का मेंटली उसके लिए रेडी होना बहुत जरूरी होता है। आईवीएफ शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आईवीएफ में स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा, और ताकि आपको पता हो जब आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो कोई आपको सरप्राइज ना मिले कि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या एक्सपेक्ट करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके हॉस्पिटल में विजिट्स कितने होंगे, ताकि अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई वर्किंग है और बिजी है तो उसने कितना टाइम ऑफ वर्क लेना है, एक कपल को पता होना चाहिए। उसके अलावा आईवीएफ प्रोसीजर के साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस का भी आपके डॉक्टर को चाहिए कि आईवीएफ से पहले आपको बताएं। और सबसे ज्यादा जरूरी, रियलिस्टिकली आईवीएफ का रिजल्ट कितना आएगा आपके केस में, क्या चांसेस हैं सक्सेस या फेलियर के, ये भी एक कपल को आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए, ताकि वो मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड हो और वो आईवीएफ प्रोसीजर के दौरान किसी स्ट्रेस से ना गुजरे। लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट मसला है वो है फाइनेंशियल प्रिपरेशन। आईवीएफ एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आईवीएफ का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आप आईवीएफ के तमाम प्रोसीजर की तमाम कॉस्ट, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट की कॉस्ट, इंजेक्शंस की कॉस्ट और एम्ब्रियो फ्रीजिंग की कॉस्ट, ये सब कुछ आपके डॉक्टर को चाहिए कि आपको बताएं, ताकि आप लोग फाइनेंशियली भी आईवीएफ प्रोसीजर के लिए तैयार हों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।